प्रताप जी, डॉक्टर दयानंद जी, अजय सूद जी एवं इस आज के साहित्य संवाद के इस कार्यक्रम में उपस्थित साहित्य प्रेमी बहनों और भाइयों, ये जानकारी हम सबको मिल ही गई है कि मेरा साहित्य से कोई संबंध नहीं है। हाँ, विज्ञान के साहित्य से थोड़ा है। विज्ञान का साहित्य में पढ़ता हूँ, विज्ञान पढ़ता हूँ, तो कुछ जानकारियाँ हैं जो आधुनिक मॉडर्न साइंस है उससे संबंधित। प्राचीन वैज्ञानिक साहित्य, उसके बारे में भी थोड़ी जिज्ञासा होने के कारण से थोड़ी जानकारियाँ मैं रखता हूँ। राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं सांस्कृतिक गौरव के लिए साहित्य जो है वो पुष्ट होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए साहित्य। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि हुए, वो कहते थे कि साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में जो जो घटित होता है ना, वो साहित्य के माध्यम से हम सबके समक्ष आ जाता है। और जब हम सबके समक्ष आता है तो उससे हम न केवल मनोरंजन करते हैं, किंतु उसके माध्यम से हम ज्ञान अर्जन भी करते हैं, हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने से हमारा निर्माण होता है। हमारे अंदर अलग प्रकार की सोच हो सकती है, कोई अलग दिशा हो सकती है सोच की, अलग प्रकार का विमर्श हो सकता है। किंतु अगर सद साहित्य, अच्छा साहित्य अगर हम पढ़ेंगे, अच्छा साहित्य अगर हम सबके समक्ष परोसा जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारा विमर्श, हमारा जो चिंतन है वो भी उस दिशा में जाएगा। अब अगर विचार करें भारत के बारे में, कि जैसे प्रताप जी ने भी बताया कि हमारा जो विचार है वो भारत केंद्रित है। संघ से संबंधित जितने भी आनुषंगिक संगठन है, उन सभी संगठनों का जो केंद्र है विचार का, वो भारत है और हिंदू है, हिंदू समाज और भारत। और अगर अपने भारत की ही बात करें तो सर्वसाधारण क्या जानते हैं, दुनिया में जितने भी समाज हैं, जितने भी देश हैं, उनको केवल अपना ही देश अच्छा लगता है। किंतु अगर भारत के बारे में सोचें ना, भारत का विचार करें, तो अनेक महापुरुष, महर्षि इस दुनिया में ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की। भारत में आकर वो भारत के ही हो गए थे। भगिनी निवेदिता के बारे में कौन नहीं जानता है? आयरिश कंट्री के थे वो, स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य थे वो, पूरा जीवन भारत भक्ति में व्यतीत किया। अन्नी बेसेंट के बारे में हम सब जानते हैं। एनी बेसेंट के बारे में, एनी बेसेंट ने जो स्वतंत्रता संग्राम था, हमारा स्वतंत्रता का जो आंदोलन था, उसमें आजीवन जब तक वो जिंदा रही, यहाँ पर भाग लिया। तो हम सबको भी इस प्रकार के साहित्य बाल मनों में, बच्चों के समय से मिल जाने चाहिए, ताकि भारत भक्ति बढ़े। भारत इस प्रकार का सत साहित्य आना चाहिए। अगर ध्यान करें हम, अगर महर्षि अरविंद क्या कहते थे भारत के बारे में, विश्व की दिव्य जननी, भारत के बारे में बोलते थे। तो सोचो वो कितने विचारवान, कितने चिंतनशील ऋषि तुल्य व्यक्ति थे, कितना अध्ययन उन्होंने किया होगा। किंतु साहित्य में इस प्रकार की बातें हमें नहीं मिलती हैं। विश्व की दिव्य जननी, रविंद्रनाथ टैगोर भारत को देवी भुवन मन मोहिनी बोलते थे। भुवन धरती को बोलते हैं, इस धरती की सबसे अधिक मन मोहने वाली देवी, उसको बोलते थे। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का तो ग्रंथ हम जानते हैं, वो जो वंदे मातरम का गीत है, तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी। भारत माता की उपमा कैसे की गई है? दुर्गा के साथ, जिस 10 प्रहरण धारिणी, 10 भुजाओं वाली भारत माता की इस प्रकार की उपमा की गई। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में हम सब जानते हैं, हम जानते होंगे, हमारे दादा, हमारे नाना, अनेक बुजुर्ग जो लोग हैं, जो सब जब सुबह उठते हैं तो उठने के बाद सबसे पहले धरती की वंदना करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, विष्णु पुराण में आता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। भारत माता को विष्णु पत्नी कहा गया है। पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मेरे हे माँ मेरे पैर लगेंगे, तेरे साथ मुझे क्षमा करना, इसलिए उठने से पहले धरती वंदना करते हैं। इस प्रकार के साहित्य की जरूरत है। मैं एक दिन जो हमारा सरस्वती विद्या मंदिर में विद्यालय है, वहां पर एक श्लोक पढ़ रहा था।
उसमें लिखा था अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोवनम। अभिवादन करने वाला, अवभक्त करने वाला, आयु में मान का आदर सत्कार करने वाला, अभिवादनशीलस्य शीलवान व्यक्ति, उस चरित्र से भी ऊपर वाली श्रेणी का एक गुण है व्यक्ति में, शीलवान होना। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना, नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करने वाला। आज कौन करता है? फैमिली वैल्यूज कहां चली गई? चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजें बढ़ती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु विद्या यश और बल। इस प्रकार के साहित्य की आवश्यकता है, लेकिन नहीं बताते। अब विज्ञान की बात की, आधुनिक विज्ञान, मैं भी उसको मानता हूं, आधुनिक विज्ञान में पूरा विश्वास है मेरा, पूरी रुचि भी है, लेकिन पुराने विज्ञान के बारे में भी हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक गौरव हमारे अंदर तभी होगा। महर्षि कणाद हुए एक, जिन्होंने आजकल इसको जिसको बोलते हैं, जिसको आजकल एटम बोलते हैं ना, उसकी डिस्कवरी उन्होंने की थी महर्षि कणाद ने। 10,000 साल पहले से हुए वो महर्षि कणाद। वो क्या 3 लाइनों में बोलते, 3 अक्षर 4 अक्षर बोलते थे कि ये तो अभ्युदय निशिरस सिद्धि से धर्मा, कि जो रिसर्चर है ना, वैज्ञानिक जो है ना, उसका काम एक है, उसका काम केवल भौतिक विकास ही नहीं है। अभ्युदय फिजिकल डेवलपमेंट होती है, भौतिक विकास होता है, और निश्रेयस जो है वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है। तो एक वैज्ञानिक का जो शोध का जो उद्देश्य होना चाहिए, वो केवल भौतिक विकास ही नहीं होना चाहिए, वो आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। इस प्रकार के सत साहित्य की जरूरत है। साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए, उससे समाज को एक उन्नयन होना चाहिए, समाज के विचार की वृद्धि होनी चाहिए, समाज का निर्माण होना चाहिए। समाज के अंदर अगर कोई किसी प्रकार की कमियां हैं तो वो दूर होनी चाहिए। इस प्रकार की बातें ना सत साहित्य में। मैं सत साहित्य से अच्छा साहित्य जो है वो किस प्रकार से व्यक्ति को प्रेरित करता है, किस प्रकार से उसका मार्गदर्शन करता है। हिंदी में मैं कभी एक पत्रिका में पढ़ रहा था, एक पद्य था, उसमें बहुत अच्छा एक श्लोक लिखा था, होऊ न कृत घन कभी में, द्रोह न मेरे उर में आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। छोटी छोटी 4 बातों में मनुष्य निर्माण कैसे हो सकता है, इस प्रकार के साहित्य से हमें पता। होऊ न कृत घन कभी में, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति मैं कृतज्ञ रहूं, कृतघ्न ना हूं, कभी भूल ना जाऊं, कृतघ्नता मेरे अंदर ना आए। होऊ न कृतघ्न कभी में, द्रोह न मेरे उर में आए, किसी के प्रति द्रोह की भावना मेरे मन में ना आए, द्रोह न मेरे उर में आवे, मेरी सोच में भी नहीं आना चाहिए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, हमेशा दूसरों के अच्छे गुणों को ग्रहण करने की इच्छा होनी चाहिए, अच्छी भावना होनी चाहिए मेरे अंदर, दृष्टि ना दोषों पर जाए। हम मनुष्य हैं, कमियां तो हो ही सकती हैं, दोष तो हो ही सकते हैं, लेकिन मेरी किसी के ऊपर भी दोषों पर नजर ना जाए। कितना अच्छा साहित्य लिखा है किसी ने, कितना अच्छा जागरण किया है व्यक्ति का। तो ये जागृत करता है, सद साहित्य जो है ये व्यक्ति को जागृत करता है। हम सबका सौभाग्य है कि मातृवंदना संस्थान ने इस प्रकार का एक संवाद रखा है। इस प्रकार की छोटी सी एक इस संवाद के माध्यम से हम सबको कुछ बातें मिलेंगी, और मेरा पूरा विश्वास है कि हम भी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छी पत्रिकाएं पढ़ेंगे, अच्छी जानकारियां लेंगे और परिवारों को पढ़ाएंगे, बच्चों को देंगे। वो आज कितनी जरूरत है फैमिली वैल्यूज की। आज पश्चिम के जो लोग हैं वो भारत के पारिवारिक मूल्यों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। भारत की जो पारिवारिक व्यवस्था थी ना, परिवार की व्यवस्था, संयुक्त परिवार, वो कहाँ रहा है आज? पता नहीं बेटा कहाँ रहता है, पत्नी कहाँ रहती है, बेटे कहाँ रहते हैं, माँ बाप ओल्ड एज होम्स में रहते हैं। तो परिवार प्रबोधन की कितनी जरूरत है, पर्यावरण की कितनी जरूरत है, सामाजिक समरसता की कितनी जरूरत है। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताब में, किसी भी महाकाव्य में हमारे यहाँ पर कोई भी जाति वर्णन नहीं आता है, जाति व्यवस्था नहीं है, कोई ऊंच को नीच को छुआछूत ऐसा कभी शब्द नहीं आता है, सब हिंदू के नाते से ही है। तो इस सामाजिक समरसता की आज कितनी जरूरत है, इस प्रकार के सद साहित्य की जरूरत है। हमारे तो यहाँ कहते हैं कि हिंदवा सोदरा सर्वे, जो हिंदुओं में सगे भाई एक ही माँ के पुत्र है, भारत माता के। हिंदवा सोदरा सर्वे, एक ही उदर के हैं सारे, भारत माता के पुत्र। ना हिंदू पतितो भवेत, कोई हिंदू पतित नहीं होता। ये हम लोग कहते हैं। इस प्रकार के साहित्य के माध्यम से इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की चीजें सीखेंगे तो निश्चित रूप से समाज को जागृत कर और भारत को बड़ा बनाने में ये काम आएगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।